यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। बोर्ड परीक्षा समीप है। मन मस्तिष्क में टेंशन का ज्वालामुखी हिलोने मार रहा है। दिल घबरा रहा है, मन दुखी है और इस हल्की ठंडी के मौसम में भी पसीने आ रहे हैं कि साल भर हमने हिंदी में कुछ भी तो ना पढ़ा। इसीलिए आपकी इसी टेंशन को दूर करने के लिए अमेजिंग सर लेके आ रहे हैं एक सीरीज जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भरे पड़े हैं और वो आपको एक हफ्ते में अच्छे अंक से पास करा देगा। तो आओ चलो देख लेते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में इस बार केवल एक प्रश्न पत्र होगा जो आपको 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं। पूरा प्रश्न पत्र 17 मार्क्स का होगा और जैसा कि आप जानते हैं 30 नंबर्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आपका प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन, ठीक है। और ये प्रश्न 20 अंक के होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो और हर एक प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो उनको कैसे तैयार करना है उसके लिए हम वीडियो सीरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। खंड आ के प्रश्न को हल करने के लिए आपको OMR शीट दी जाएगी, इसमें आपको गोला करना होगा। और खंड बा में आपसे लिखित यानी वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको 50 अंक के प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। आपको जैसे पता ही है कि खंड आ में प्रश्नों की संख्या 20 होती है। आओ समझते हैं ये 20 प्रश्न कैसे होते हैं, उनकी प्रकृति समझते हैं और उनका हल करने की ट्रिक और तरीका समझते हैं। सबसे पहले यहाँ हिंदी गद्य के विकास और इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। फिर हिंदी पद्य के यानी हिंदी काव्य के विकास और इतिहास के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित है। दोनों को मिलाकर आपको 10 अंक मिलेंगे। हिंदी गद्य के विकास और इतिहास में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, पाठ पुस्तक में जितने भी लेखक हैं उनकी रचनाओं और विधाओं को अच्छे से तैयार कर लेना है। शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग के 3-3 या 4-4 प्रमुख लेखकों और उनकी रचनाओं को याद करना है। इनकी समय अवधि या काल अवधि भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, शुक्ल युग की तथा शुक्लोत्तर युग की, ठीक है। हिंदी पद के इतिहास में अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करने हैं, पाठ पुस्तक में जितने कवि हैं किस युग के हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, तैयार कर लेनी है। द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग की काल अवधि तथा इनके प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा रीतिकाल भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। रीतिकाल के तीनों धाराएं, ठीक है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा आपको काव्य सौंदर्य भी तैयार करना है, ठीक है। काव्य सौंदर्य में से रस में हास्य रस और करुण रस, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसका लक्षण, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण सब पता होने चाहिए, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना ली है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको छंद तैयार करना है और अलंकार तैयार करना है। अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, इसके आपको क्या करना है, परिभाषा। छंद में सोरठा एवं रोला, इनका भी परिभाषा और आपको लक्षण और उदाहरण सब प्रिपेयर करने हैं। इनके अंक भी प्रिपेयर कर लेने हैं तीनों के। इसके लिए 3 अंक निर्धारित होते हैं, एक एक नंबर का अलंकार, रस और छंद आता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन हिंदी गद्य के इतिहास के बारे में, 5 क्वेश्चन हिंदी काव्य के इतिहास के बारे में और 3 क्वेश्चन काव्य सौंदर्य के बारे में यानी रस, छंद और अलंकार के बारे में। हिंदी व्याकरण से शब्द रचना के तत्व पर आधारित 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग में आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिसु जैसे उपसर्ग तैयार करने हैं। समास में कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि तैयार करना है। इसके अलावा तद्भव, तत्सम या पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। संस्कृत व्याकरण से सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको सर्वनाम में तद्युष्मत तैयार करना है, बस। फिर वाक्य के स्वरूप पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें रचना पर आधारित 3 प्रभेद होते हैं वाक्य, ठीक है, सरल, मिश्र, संयुक्त, और अर्थ पर आधारित 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा वाक्य भेद, उद्देश्य और विधेय भी तैयार कर लेने हैं। इंग्लिश में आपने जो सेंटेंस टाइप पढ़ा है ये वही है, सिर्फ इसमें संकेतवाचक और संदेहवाचक अलग से है। इसके अलावा एक प्रश्न वाच्य पर पूछा जाता है, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1 नंबर का पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द अच्छे से तैयार करना है। पद परिचय जैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं 8, वैसे रहते हैं, सिर्फ इसमें एक बढ़ जाता है, उसको हम निपात कहते हैं। निपात मतलब जिसपे जोर दिया जाए, ही, भी, तो, तक, मात्र इत्यादि।
ठीक है। विकारी शब्द जिनको बिगाड़ा जा सके, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात इत्यादि है। इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है। अब आप ये सब कहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इन सब चीजों के लिए आप कोई टेंशन मत करो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज की लिंक डाल दी है, आप सिर्फ वीडियो देख लो, आपके अच्छे नंबर आने पक्के हैं। अब आओ खंडबा का भी ऑपरेशन करके देख लेते हैं। खंडबा में आते हैं वर्णात्मक या लिखित प्रश्न, ये पूरे 50 अंक के आते हैं। इसमें गद्य व पद भाग से संदर्भ, व्याख्या, भाषा, शैली व अलंकार और उसी गद्य या पद पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य में मित्रता, ममता, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और भारतीय संस्कृति बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से हर साल गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इन्हें ढंग से तैयार कर लें तो आपके 6 अंक पक्के हैं। पद में काव्य भाग में सूरदास के पद, तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर रसखान के सवैये और बिहारी लाल की भक्ति और नीति, इनमें से एक प्रश्न हर साल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो पद खंड के पाठ वस्तु से संबंधित प्रश्न पर आपके 6 अंक पक्के हैं। इसके जस्ट बाद संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश यानी किसी श्लोक का हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए 5-5 मतलब टोटल 10 अंक मिलेंगे, जिसमें पहला पाठ वाराणसी, देशभक्ता चंद्रशेखरा और भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्लोक के 2 पार्ट है, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है। बाकी जो 6 बचे श्लोक हैं उन पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि श्लोक कंठस्थ किया हुआ जो श्लोक है वो भी लिखने को आता है। तो आप क्या करो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो 5 उधर और 2 अंक श्लोक का, ठीक है, जो कंठस्थ किया हुआ श्लोक उसको लिखने का, इस तरह से आपको मिला के 7 अंक मिल जाएंगे। या ध्यान जरूर रखना है कि श्लोक वो लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। जीवन परिचय पर भी आधारित 10 अंक के प्रश्न आते हैं, जिसमें गद्य और पद दोनों में जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होता है। साहित्यिक परिचय में आपको उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी होती हैं। गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं आपने याद कर लेनी है, तो आपके 5 नंबर पक्के। और पद खंड में, काव्यखंड में तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय आपको 5 नंबर दिला सकता है। इस तरह आप 5 और 5 मिला के 10 नंबर पा सकते हैं। फिर आपके जिले में जो खंडकाव्य निर्धारित होगा उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कथानक या किसी सर का सारांश या चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पूरे का सारांश और चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। ठीक है। तो बहुत इजीली से आप 3 नंबर पा सकते हैं। हाई स्कूल हिंदी यूपी बोर्ड में पत्र लेखन करके एक नया चैप्टर जुड़ा है, जिसमें आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप प्रधानाचार्य को पत्र, जिसमें अवकाश, शुल्क मुक्ति आदि पर प्रश्न होंगे। आशा है ये आपको आता भी होगा, पता भी होगा। इसके अलावा संपादक को पत्र, किसी समाचार पत्र को किसी समस्या का वर्णन करते हुए पत्र लिखना होता है। और कुछ शिकायती पत्र, जैसे जिला मजिस्ट्रेट को लाउड स्पीकर, जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी और बिजली विभाग को विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण पत्र लिखना होता है। अगर आपको यह तैयार हो जाएगा तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। इसके अलावा संस्कृत से 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो 1 लाइनर्स अर्थात सिर्फ एक लाइन में लिखे जा सकते हैं। जैसे वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, कुत्र मरणम मंगलम भवति, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। फिर ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभवति। फिर चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा एका अद्वितीय राष्ट्रभक्ता आसीत। कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं, जिसमें से कोई 2 करने होते हैं। हर प्रश्न पर 1 अंक मिलता है। अंतिम प्रश्न निबंध पर आधारित होता है, जिसमें कई टॉपिक्स दिए गए होते हैं और आपको एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, इसके अलावा जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप स्वदेश प्रेम, प्रदूषण, नारी शिक्षा, जनसंख्या, आतंकवाद, विज्ञान, विद्यार्थी और अनुशासन जैसे टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं तो आपको निबंध में 7 के 7 नंबर पक्के हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी हुई है। ये हर साल घूम घूम के आपकी परीक्षा में आते ही हैं। अगर आपको चिंता है तो चिंता मत कीजिए कि इन टॉपिक्स को कहाँ से तैयार करें, मैंने सब पर वीडियो बना दी है। ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, उस पर बहुत जल्द वीडियो बन जाएगी। ठीक है। आप हमसे जुड़ें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।